हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज पहले चैप्टर का जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वह टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या डिफरेंस है। बहुत साधारण सी बात है। वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक प्रकार का एरिया है, एक प्रकार का क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या है? वो वैद्युत क्षेत्र से संबंधित एक राशि है। अगर न्यूमेरिकल्स में कहीं पर आपको वैद्युत क्षेत्र लिखा हो तो आप उसे मानकर चलेंगे वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही है। तो जैसा मैंने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र एक एरिया है, एक क्षेत्र है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक भौतिक राशि है। जनरली न्यूमेरिकल्स में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वैद्युत क्षेत्र ही लिख देते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसे समझने के लिए आप ध्यान दीजिए। मैं एक चुंबक का उदाहरण दे रहा हूँ, आपको मैग्नेट का उदाहरण दे रहा हूँ। आप जानते हैं कोई मैग्नेट हम रखें, चुंबक हम रखें और उसके पार लोहे की कोई हल्की वस्तु लाएं, जैसे आलपिन लाएं, तो आप देखते हैं आलपिन को वो अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं उस आलपिन को वो क्या करती है? अपनी ओर बल लगाती है, आकर्षित करती है। अगर आप वो आलपिन है उसके पास रखना है तब तो आकर्षित कर रही है। मान लीजिए आपने आलपिन को उससे बहुत दूर रख दिया। बहुत दूर रखने पर आप देख रहे हैं कि वो लोहे की वस्तु जिसे हम आलपिन कह रहे हैं वो चुंबक के द्वारा नहीं खींच रही है, किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं कर रही है। तो आप क्या महसूस करते हैं? आपको लगता है इसका अर्थ यह कि चुंबक के पास एक ऐसा क्षेत्र या स्थान बन जाता है जिसमें लोहे की वस्तु यानी आलपिन पर बल लग रहा है और उस क्षेत्र से बाहर जाने पर उस आलपिन पर किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा है। ये तो चुंबकीय क्षेत्र की बात हो गई। उदाहरण मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि चुंबक से संबंधित व्यवहार में हम इसको देखते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र क्या है? मैंने आपको बताया था एक आवेश दूसरे आवेश पर आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल लगाता है, ठीक है नहीं है? तो कोई आवेश है, आवेश के आसपास यानी चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है, एक ऐसा स्थान बन जाता है जिसमें किसी अन्य आवेश को अगर हम लाते हैं तो उस पर बल का अनुभव होता है। वो बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो देखिए अब मैं बोर्ड पर लिखे हुए स्टेटमेंट पर आता हूं। मैंने लिखा है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर हम किसी आवेश को रख दें और वो चलने के लिए स्वतंत्र है तो चलने के लिए जो स्वतंत्र आवेश है वो लगने वाले बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देता है। अगर हम किसी आवेश को रख दें और वो चलने के लिए स्वतंत्र है तो जिस दिशा में उस पर बल लग रहा होगा वो उसी दिशा में चलना प्रारंभ कर देगा। देखो मैंने लिखा भी है, आवेश के चलने के लिए स्वतंत्र होने पर वह बल की दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है। अब इसका जो दूसरा टॉपिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आपका दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पहले आप समझ लें, एक हम लेते हैं धन परीक्षण आवेश। ध्यान दीजिए अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये Q0 कहलाता है। धन परीक्षण आवेश एक बहुत ही सूक्ष्म आवेश है और ये माना जाता है इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसे किसी वैद्युत क्षेत्र में हम जब रखते हैं तो वो उसके वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। तो धन परीक्षण आवेश क्या है? एक प्रकार का काल्पनिक आवेश है, एक सूक्ष्म आवेश है जिसे हम आवश्यकता अनुसार अनेक स्थानों पर परिभाषा वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अगर हम धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो आपको लग रहा है उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा और उसी बल के द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करेंगे।
तो आप देखिए, हमने माना यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 मानते हैं, Q0 मानते हैं, पर लगने वाला बल F हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ जाएगा F/Q0। यानी अगर जितना हमने परीक्षण आवेश लिया है, उस परीक्षण आवेश से उस पर लगने वाला जो बल है उसे अगर हम डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल आएगा। जैसे हम जनरली डेफिनेशन देते हैं, इसका मान हम एक अंक मान लें, 1 मान लें। अब ये मान 1 मान लेंगे तो E बराबर किसको हो जाएगा, F के। हम कह सकते हैं अगर धन परीक्षण आवेश का मान कैसा हो, एकांक हो, तो उस पर लगने वाला जो बल है वह वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता है उसका क्या करेगी, मान को प्रदर्शित करेगी। स्टेटमेंट में मैंने आप क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित समझ लें आप एक चीज, आप समझ लें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो पहली जानकारी हमें मिल रही है यह एक सदिश राशि है। दूसरी जानकारी हमें मिल रही है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो हम किसी धन परीक्षण आवेश को रख दें, धन परीक्षण आवेश उस वैद्युत क्षेत्र में जिस डायरेक्शन में जाएगा उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निर्धारित करेंगे। तो मैंने लिखा है धन आवेश के चलने की दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। अगला हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा। तो E बराबर आप जानते हैं F/Q0 होता है, और F है बल, बल का यूनिट जो है आप लोग जानते हैं न्यूटन होती है, और आवेश की यूनिट आप सभी लोग जानते हैं कूलाम होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम बात कर रहे हैं इसके विमीय सूत्र की, आसान सा है। बल के लिए हम क्या लेंगे विमीय सूत्र, mL/t-2, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। और आवेश Q बराबर क्या होता है, IT। तो IT के लिए विमीय सूत्र रूप में हम क्या लिखेंगे, AT लिखेंगे। तो इसका विमीय सूत्र निकल के आएगा mL/t-3a-1। तो ये साधारण सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिक्स को समझने के लिए, विज्ञान को समझने के लिए हमें बेटा क्या करना, उस चीज के बारे में चिंतन करना, सोचना है। केवल हमें याद नहीं करना, उसे गहराई से समझने का प्रयास करना है। तब आप साइंस के अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, आगे कामयाब हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।